नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी जीके न्यूट्रिशन क्विज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप हमेशा एनर्जेटिक रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। कठिनाइयां तो लाइफ में आते रहते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला अगर कर लिया ऊंची उड़ान का, हौसला अगर कर लिया ऊंची उड़ान का, वे फिजूल है कद नापना आसमान का। इसी स्लोगन के साथ बिना देर के हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शर्करा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 2:3:4, 2:3:5, 1:1:2 या 1:2:1। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, 2 और 1 अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कार्बोहाइड्रेट सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज। शर्करा का एक एग्जाम्पल लेके आप समझाने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? ऑप्शन है 36 ग्राम, 4.1 किलो कैलोरी, 4.1 कैलोरी या ऑप्शन डी 9 कैलोरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है स्टोमिक, बेकल कैविटी, पैनक्रिया या इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है सबसे पहले बेकल कैविटी में, वो भी 75 से 85% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है 9 कैलोरी, 4 कैलोरी, 10 कैलोरी या 15 कैलोरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है 4 कैलोरी, 20 कैलोरी, 9 कैलोरी या 15 कैलोरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है आंत में, अग्नाशय में, पेट में या डी, ए और बी दोनों में। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इज करेक्ट आंसर। वसा का पाचन आंत और अग्नाशय दोनों में होता है। आंत में डुडेनम में वसा का डाइजेशन बाइल जूस के द्वारा होता है और पेनक्रिया में पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन के द्वारा डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमिन। विटामिन B1 फल, चावल, अंडे, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, रेटिनॉल। जबकि विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह आरबीसी
के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। विटामिन B12 मांस, दूध इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी बच्चों में रिकेट्स और हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी हमें सूर्य प्रकाश, मछली के यकृत से प्राप्त होती है। विटामिन डी हमें सूर्य प्रकाश, मछली के तेल तथा अंडों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज मोनोसेकेराइड के दो अणु डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। ये डाइसेकेराइड हैं, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग मसूड़े में सूजन आ जाती है, जिससे ब्लड आने लगती है। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन वृद्धि में कमी हो जाती है। और विटामिन, इस क्वेश्चन के इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताने की कोशिश किया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको अवश्य जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। प्रोपेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदल जाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। हार्मोन, यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। और विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। आपके पास ऑप्शन है यकृत लीवर में, तिल्ली स्प्लीन में, यकृत तथा पेशियों में, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है। लीवर में पित्त रस, बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को भी नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। स्प्लीन शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। अगर ये एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। न्यूट्रिशन के सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की? लेनिन ने की, फंक ने,
सुमनर ने या सेंगर ने? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विटामिन की खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी से? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन ई की कमी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। गॉट इट? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफिरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफिरॉल होता है, टोकोफिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लैक्टोजन, मायोसिन, रेनिन या केसिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मिल्क प्रोटीन आल्सो नोन एज केसिन। केसिन को ही मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूध में केसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एटीपी का परिवर्तन एटीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। आपके पास ऑप्शन है हार्मोन, ऊर्जा, एंजाइम या विद्युत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ऊर्जा। जब एटीपी का परिवर्तन एटीपी में होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जब एटीपी से एक फास्फेट का अणु हटता है तब एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से एक फास्फेट का अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करता है। जब शोषण O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण होता है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा 2 एटीपी शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताने का कोशिश किए हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी का अणु उत्पन्न होता है। आपके पास ऑप्शन है कितने अणु उत्पन्न होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 11, 12, 36 या 38। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 38। ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण अपघटन से में हमें एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई यूनिट है। आपके पास ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन ए। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन नाउन एज अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? आपके पास ऑप्शन है एंजाइम के रूप में, वसीय अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या अमीनो अम्ल के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन कहीं भी आए अमीनो अम्ल को ही टिक कीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान में देखते हुए भी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी है कैल्सिफिरॉल, टोकोफिरॉल, निकोटिन एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है गाजर, सेब, शहद, खट्टे फल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर। विटामिन ए हरे पत्तेदार सब्जियां और गाजर से हमें प्राप्त होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आपके पास ऑप्शन है इरेप्सिन, स्ट्रिप्सिन, एमाइलोसिन, पेप्सिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोसिन एमाइलेज द्वारा होता है। यह अग्नाशय से स्रावित होता है। इरेप्सिन यह छोटी आंत से स्रावित होता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक तेलहन है? आपके पास ऑप्शन है इलायची, लहसुन, लौंग, राई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन होता है? एंजाइम के रूप में, वैसे अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप एंजॉय भी किए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।